अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, 5 अगस्त और इमरान खान की रिहाई को लेके आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से टेम्परेचर जो है पाकिस्तान के अंदर सियासी दर्जा हरारत बहुत पीक पे था, लेकिन जो हुकूमत की तरफ से वहशियाना कार्रवाइयां की गई हैं और वहशियाना क्रैकडाउन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और जिस तरह आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ शहर थे उनमें जब कारकुनान निकले तो कारकुनान को जो है वो गिरफ्तार किया गया, इसमें खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया और इस तहरीक को जो है वो हर तरीकेकार से जो है वो रोकने की कोशिश की गई और इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए कि जिस तरह जो है वो इमरान खान की जो 5 अगस्त की मूवमेंट है ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में जो सवाल ज़हनों में आता है वो ये है कि क्या इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने से जो है वो इमरान खान की मकबूलियत में कमी आ जाएगी, या जिस तरह इमरान खान ने जेल से होके जो है वो इस अपनी मूवमेंट को जो है बरकरार रखा, इसमें कोई कमी आ जाएगी। तो नाज़रीन, इस पे हम आज बात करेंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि 5 अगस्त को इमरान खान ने जो है वो रिहाई की तहरीक के हवाले से कॉल दी थी, क्योंकि 5 अगस्त को इमरान खान के 2 साल मुकम्मल हो जाते थे अडियाला जेल के अंदर। तो नाज़रीन, जिस तरह इमरान खान ने बहादुरी के साथ जो है वो अडियाला जेल के अंदर अपने दिन गुजारे, जिस तरह आपने देखा होगा कि इससे पहले भी सियासतदान जेल जाते रहे लेकिन एक हफ्ता भी वो जेल के अंदर नहीं गुजारते थे तो मुख्तलिफ बीमारियों का बहाना बना के या तो मुल्क से बाहर चले जाते थे या अस्पतालों में जो है वो अपने दिन गुजारते थे। तो नाज़रीन, इमरान खान इसके बरक्स जो है उन्होंने बहुत ही जो है वो खंदा पेशानी के साथ जो है वो जेल के अपने दिन गुजारे और ना सिर्फ जेल के अंदर से जो है वो अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी या जो गाइडलाइंस थी उनको जो है वो जारी रखा, बल्कि हुकूमत के लिए भी जो है वो बहुत ही परेशानी का सबब बने। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि इमरान खान कि इस 5 अगस्त की मूवमेंट को ना सिर्फ नेशनल जो सोशल मीडिया है उसने, बल्कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो है वो कवरेज दी गई है और इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो है वो जो मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन है, बुनियादी जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो है वो सवालात उठाए हैं और खासतौर पे जब से इमरान खान के बेटों ने इंटरव्यू दिया है इमरान खान की सेहत के हवाले से उन्होंने बहुत ही तशवीश का इजहार किया है और इमरान खान को जो सहूलतें दी जा रही हैं जेल के अंदर उस हवाले से उन्होंने जो है वो अपने कंसर्न जो है वो शो किए हैं। तो इसको लेके जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक डिबेट खड़ी हो गई है और मुख्तलिफ जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं या जो दानिश्वर लोग हैं या जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो इमरान खान की सेहत को लेके जो है वो सवालात उठा रहे हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि हुकूमत के इन तमाम तर हथकंडों के बावजूद जो है ये मूवमेंट अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर और ग्राउंड सतह के ऊपर जो है वो जारी और सारी है, लेकिन कुछ जो लीडरशिप इश्यूज हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसमें कुछ कमी कोताहियां और कुछ इख्तलाफात जरूर हैं जिसकी वजह से जो है वो इस तहरीक को भी जो है वो नुकसान पहुंचा है। तो नाज़रीन, लेकिन जहां तक इमरान खान की मकबूलियत की बात है या इमरान खान की जो शख्सियत की बात है उसका जो कद काट है वो अवाम के अंदर जो है वो आज भी मकबूल है। खासतौर पे जो पाकिस्तानी नौजवान हैं वो आज भी इमरान खान को चाहते हैं और इमरान खान को जो है वो अडियाला जेल से जो है वो बाहर देखना चाहते हैं और उनको जो है वो अगला वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से भी जो है वो उनकी ख्वाहिशात हैं और उनके जो जज्बात हैं। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में आपने देखा होगा कि इमरान खान ने बहुत ही खंदा पेशानी के साथ अडियाला जेल के अपने अंदर अपने दिन गुजारे हो के उनको बहुत सारे मसाइल का सामना रहा अडियाला जेल के अंदर, जिस तरह उनकी जो बेसिक राइट्स हैं या जो एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बेसिक राइट्स हैं उसके हवाले से जो है वो बहुत सारी शिकायत थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इमरान खान ने कोई बीमारी का बहाना नहीं बनाया या कोई जो है वो डील करने की ऑफर नहीं की या कोई इस तरह की बात नहीं की कि जिससे ये तासर जाए कि इमरान खान जो है वो जो है वो जिस तरह कुछ लोगों का ख्याल था कि कुछ दिन भी जो है वो जेल के अंदर नहीं गुजार सकते, लेकिन इमरान खान ने इसको गलत साबित किया है और 2 साल जो है वो उन्होंने जेल के अंदर गुजार के ये साबित किया कि वाकई उनके अंदर एक क्वालिटी लीडरशिप है और वो अपने जो
नजरियात हैं या जमहूरी जो आइडियालॉजीज हैं उस पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने को किसी सूरत तैयार नहीं है। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में आपने देखा होगा कि अदालतों के अंदर भी इमरान खान के ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि बहुत ही संगीन नौयत के केसेस भी हैं और कुछ में जो है वो इमरान खान को सजाएं हो चुकी हैं। लेकिन इसमें जो मसला ये है कि जो FIR हैं उनकी तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है। एक केस के अंदर अगर बेल मिलती है तो दूसरे में जो है वो गिरफ्तारी डाल दी जाती है, और दूसरा इसमें जो मुकदमात की तादाद है वो बहुत ही ज्यादा है और जो प्रोसिक्यूशन जो प्रोसेस है उसको भी जो है वो बहुत स्लो कर दिया गया है। कहीं कहीं जो है हफ्तों तक जो है वो इमरान खान के केसेस को नहीं सुना जाता है। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन को लेके जिस तरह आपने देखा कि मुल्क के अंदर जो है वो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक अदम इस्तेकाम है सियासी तौर पे, और क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब तक इमरान खान जो है वो अडेला जेल के अंदर रहेंगे, क्योंकि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर बल्कि ओवरसीज कम्युनिटी जो है वो उनको बहुत चाहती है। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन को लेके आपका क्या मौक़िफ़ है कि जो 5 अगस्त को जो इमरान खान की मूवमेंट थी उसमें जो है वो अगर कोई कमी आई है तो क्या ये कमी इमरान खान की जो मकबूलियत है नेशनल सतह के ऊपर और इंटरनेशनल सतह के ऊपर, या इमरान खान का जो सियासी कदकाठ है, क्या उसके ऊपर भी जो है वो ये असरात डालेगी? अपनी जो राय है वो कमेंट की सूरत में जरूर बताएं। आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।